हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन की, उसकी इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन हमने ड्राइव की थी और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसकी डेरिवेशन क्या है, ठीक है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक आधा उसका न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं क्या, इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन में हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली क्या होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अंदर वो वाली रिएक्शन जिसमें जो रेट होता है हमारी रिएक्शन का वो किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड ऑन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म। वन concentration terms of reactant। उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाएगा। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे ए हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रेट ला जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए के। या हमारे पास ये 2A हो सकता है, प्रोडक्ट बनेगा इसमें, बट जो रेट है वो बेसिकली A की वन कंसंट्रेशन टर्म पे एक पावर पे डिपेंड करेगा। या हमारे पास AB हो सकते हैं, प्रोडक्ट बनेगा, पर जो रेट है वो या तो A की कंसंट्रेशन पे या B की कंसंट्रेशन, किन्हीं एक पे डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो हो जाती है हमारे पास जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसकी इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन स्टडी करना चाहते हैं, तो हम सबसे सिंपलेस्ट जो केस है वो हम कंसीडर करके चलेंगे, जिसमें हमारे पास ए कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। हमने क्या माना हुआ है हमारे पास, जब टाइम t 0 है उस समय हमने इसके कितने मोल लिए हुए हैं, a मोल लिए हुए हैं, तो प्रोडक्ट का 0 मोल है। पर जब टाइम t कुछ हो जाता है उस समय प्रोडक्ट जो बन जाता है वो कितना बन जाता है, x मोल बन जाता है। तो a कितना बचेगा हमारे पास, a माइनस x मोल बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वेशन वो क्या बताती है हमें कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता होता है किसके ऊपर, जो रिएक्टेंट हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उनके ऊपर डिपेंड करता होता है। यानी जो हमारा रेट होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारे रिएक्टेंट के टर्म्स के। यानी कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, टोटल A मोल था उसमें से X चला गया, तो कितना बच गया हमारे पास, A माइनस X बच गया। तो इसके ऊपर क्या करेगा, जो हमारा रेट है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आफ्टर टाइम t कितना बचा हुआ है हमारे पास, A माइनस x बचा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वेशन यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमने देखा जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, A माइनस x के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें पता है हम रेट ले रहे हैं, ठीक है, रेट ले रहे हैं तो रेट हमारे पास किसकी टर्म्स में लेंगे, हम प्रोडक्ट की टर्म्स में लेंगे, यानी x जो बन रहा है उसकी टर्म में।
अगर रिएक्टेंट लेते तो ए होता, उसकी टर्म्स में हमें ए क्या लेना पड़ता, माइनस का लेना पड़ता, पर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में ले रहे हैं तो इसलिए इसका क्या लेंगे, हम पॉजिटिव में लेंगे। तो रेट क्या होता है हमारे पास, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट की टर्म्स में ले रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा dx, और अपॉन में क्या हो जाएगा dt। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, a माइनस एक्स के। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, k, वेयर k इज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हम इसको कह देते हैं। तो यानी रेट है, यानी जो dx बाई dt वो किसके इक्वल है, k इंटू a माइनस एक्स के इक्वल है। अब हमने इस इक्वेशन को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। तो रीअरेंज करने के बाद, रीअरेंज में हम क्या करेंगे, ये वाला जो a माइनस एक्स है यानी x वाली टर्म्स वो हम इधर ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये dx अपॉन a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा k dt। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम करेंगे, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, dx अपॉन a माइनस एक्स, और ये हमारा k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमारे पास dx अपॉन a माइनस एक्स है इसका बन जाता है नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, k कांस्टेंट है, dt का बन जाएगा t, प्लस में आ जाएगा हमारे पास i, वेयर i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, i क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जब बिगिनिंग थी, स्टार्टिंग में था, एट स्टार्टिंग, यानी जब t क्या था, 0 था, उस समय हमारे पास जो x था वो भी क्या था, 0 था। ठीक है, व्हेन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट। तीसरी में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस नेचुरल लॉग a, x की जगह 0 हो जाएगा, t की जगह 0 प्लस i। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो i हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग a आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इस इक्वेशन की वैल्यू, यानी जो नेचुरल लॉग ये हमारे पास i है, इसकी वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाली में। तो क्या बनेगी हमारे पास, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt, और माइनस का क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग a हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारे पास फोर्थ बन गई। ठीक है, क्या बन गई, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गई। अब इस इक्वेशन को क्या कर लो, रीअरेंज कर लो। ठीक है, क्या कर लो, रीअरेंज कर लो। तो क्या बनेगा, kt, ये हमने इधर ही रहने दिया, ये वाला जो माइनस का नेचुरल लॉग a है वो हम इस साइड ले आए, तो क्या हो जाएगा, प्लस का a नेचुरल लॉग a हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा, a माइनस एक्स। ठीक है, और अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, तो kt इज इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम ले आते हैं किसकी टर्म्स में, लॉग की टर्म्स में ले आते हैं। तो हमें पता है लॉग की टर्म्स में जब लेते हैं नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.303 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, t नीचे चला जाएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 6। ठीक है, क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन, ये हमारी बन गई 6। अब ये इक्वेशन जो बन गई ये हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है। तो इसमें k क्या है, रेट कांस्टेंट, t क्या है, टाइम, a क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी
और a माइनस एक्स, अब टाइम बीतने के बाद उसका कितना अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a यानी इनिशियल, इसको हम डिनोट कर देते हैं a नोट से, और a माइनस एक्स ये फाइनल टाइम पे, इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, a से। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे a की जगह क्या पुट करेंगे, a नोट, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे a। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ऊपर आ जाएगा हमारे पास a नोट और नीचे आ जाएगा a। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 7th। ठीक है, क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 7th बन जाएगी। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर थी ये वाली 5th, ठीक है, कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 5th, इसमें हम पुट करेंगे a की जगह क्या पुट करेंगे, a नॉट, और a माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, a पुट कर लेंगे। तो हमारे पास ये वाली अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, के टी नेचुरल लॉग a नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम किस में ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में ले लेते हैं। ठीक है, किस में ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में ले लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो हमारे पास बनेगा a नॉट अपॉन a e की पावर क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा ना, एक्सपोनेंशियल टर्म्स की जब हम लेंगे इसको। अब हमने क्या कर लिया, इसको इन्वर्स कर दिया इस इक्वेशन को, तो ऊपर क्या चला जाएगा हमारे पास a, नीचे क्या आ जाएगा a नॉट, और ये क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ e माइनस के टी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, a निकालना चाहते हैं, तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, a नॉट e की पावर माइनस के टी। तो ये भी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन जाती है, ये हमारे पास थी 7th, ये हमारे पास बन गई 8th, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 9th। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये डेरिवेशन है। क्या लिया था हमने कि रेट जो है हमारा स्टार्टिंग में हमने ये लिया था ना, ए कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। जब टाइम 0 था तो हमने माना इसका a मोल है, इसका 0 है, लेकिन जब टाइम t इज इक्वल टू हो गया t, ये x बन गया, तो ये कितना बचा, a माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वेशन, रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता होता है कि कितनी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे रिएक्टेंट की बची हुई है। तो कितनी बची हुई है, a माइनस एक्स, इसलिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a माइनस एक्स के। अब रेट हम रिएक्टेंट की टर्म्स में भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट की टर्म्स में भी ले रहे हैं, दोनों की टर्म्स में ले सकते हैं। रिएक्टेंट की टर्म्स में साइन माइनस का लग जाता है और प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव का लगता है। तो हम प्रोडक्ट की टर्म्स में ले रहे हैं कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, इसलिए रेट की जगह हमने लिखा dx अपॉन dt, यानी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लिया क्योंकि हमने क्या लिया है, ये प्रोडक्ट लिया है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, k, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो गया k इंटू a माइनस एक्स। इसको रीअरेंज कर लिया, a माइनस एक्स हम नीचे ले आए तो क्या बन गया, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड, तो क्या बन गया, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू जो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, इसमें k कांस्टेंट होता है, जो कोई भी कांस्टेंट टर्म्स होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो dt का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा माइनस लॉग नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू k कांस्टेंट था, dt का t आ जाएगा और इंटीग्रेशन i कांस्टेंट आ जाएगा। अब जब स्टार्टिंग था तो टाइम t 0 था, तो उस समय x कुछ भी नहीं था, x 0 था। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू, या हम कहें i इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग a। इसकी वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और ये बन जाएगा। फिर इसको हम कर लेंगे रीअरेंज करने पे हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे जो नेचुरल लॉग है इसको हमने लॉग में बदला, तो लॉग में जब हम बदलते हैं नेचुरल लॉग को तो 2.303 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
तो क्या बन गई इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस एक्स कुछ समय टाइम बीतने के बाद जो कंसंट्रेशन बची हुई है वो। तो इसको हम एक और टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a की जगह a नोट लिख दे यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस एक्स की जगह a यानी जो कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन बची हुई है रिएक्टेंट की वो। तो ये हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 6 था, ये बन जाएगी 7th जब हम ये पुट कर देंगे। एक और इक्वेशन बनेगी अगर हम इस वाली इक्वेशन में क्या करते हैं a और a माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 8। फिर हमारे पास आ जाती है कि ये जो है इसको एक्सपोनेंशियल टर्म्स में अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास a नोट अपॉन a इज इक्वल टू e की पावर kt। इसको हमने इन्वर्स कर दिया तो क्या हो गया a अपॉन a नोट इज इक्वल टू e की पावर माइनस kt और a निकालना चाहते हैं तो a किसकी इक्वल हो जाएगा a नोट इंटू e की पावर माइनस kt। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी वो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन को ओबे करेगा, इस इक्वेशन को भी ओबे करेगा, इस वाली को भी ओबे करेगा, इस वाली इक्वेशन को भी ओबे करेगा, इस वाली इक्वेशन को भी ओबे करेगा और इस वाली इक्वेशन को भी ओबे करेगा। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो यानी अगर हम इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें k की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास ये आएगी 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो जिनके अंदर भी हम वैल्यू पुट करेंगे और उसके लिए k की वैल्यू निकालेंगे उस रिएक्शन के लिए, तो अगर सभी रिएक्शन के लिए सभी वैल्यू के लिए k की वैल्यू कांस्टेंट आती है यानी 0.80 या 0.801 0.799 ऐसा कुछ आंसर आता है तो मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर सभी के लिए कांस्टेंट वैल्यू आती है इस इक्वेशन में पुट करने पे मींस वो रिएक्शन क्या होगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी तरह से यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके देखेंगे, सभी में हमें क्या मिलेगी, अगर k की वैल्यू कांस्टेंट मिलती है तो मींस वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन है वो हमने ड्राइव की। तो इस बेस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है या इसकी डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। characteristics of first order reaction। तो पहला characteristics क्या है, any first कोई भी जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन always obey इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, फिफ्थ या सेटिस्फाई भी हम कह सकते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। यानी इस इक्वेशन को भी ओबे करेगा, इसको भी ओबे करेगा, इसको भी ओबे करेगा, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, जो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी वो हमेशा ओबे करेगी। ठीक है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हमारे पास दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ जी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर हम क्या ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, कौन से वाली, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a है। ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, t जो हमारा है ये ऊपर चला जाएगा इस साइड आकर, तो क्या हो जाएगा k और ये नीचे आ जाएगा 2.303, यहाँ पे t हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग a नॉट माइनस लॉग a, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये माइनस वाला लॉग है, इस वाले को ले गए हम उस साइड, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग a
ठीक है, ये इस साइड लेके आए और ये वाला हम उस साइड लेके गए, तो क्या बनेगा log a नॉट, और ये उस साइड चला गया माइनस kt अपॉन 2.303, या हम ये भी कह सकते हैं, इसको क्या कर लें, यहाँ पे लगा लें kt अपॉन 2.303, और ये क्या रहेगा हमारे पास प्लस log a नोट, ये रहेगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, क्योंकि ये क्या एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, log a वर्सेस t के बीच में, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, log a वर्सेस t के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा हमारे पास, इस तरह से आएगा। और स्लोप इसका क्या आएगा हमारे पास, स्लोप आएगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303, और इंटरसेप्ट जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, log a नॉट। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा अगर हम इस कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो एक और ग्राफ बनेगा क्या, कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो हमें पता है क्या होती है, डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। जैसे हमने कल जीरो ऑर्डर के लिए किया था, जीरो ऑर्डर में हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए तो क्या आता था, जो कंसंट्रेशन और रेट के बीच में जो ग्राफ था वो क्या आता था, लीनियर लाइन आता था। पर इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी वो डिपेंड करता है। ठीक है, एक ये ग्राफ, एक ये ग्राफ, दो ग्राफ हो गए, यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कई बार। अच्छा, तीसरा ग्राफ एक और बन सकता है हमारे पास, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, एक और हो जाएगी हमारे पास किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारी वही रहेगी जो हम ये लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये वाली। तो इसमें हम क्या लेंगे, सेवंथ, ये वाली इक्वेशन, सेवंथ इक्वेशन जो है ये वाली। तो इसमें हमारे पास देखो क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a नॉट अपॉन a। ठीक है, ये हम उस साइड ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, log a नॉट अपॉन a k 2.303, ये t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ लोड करें किस किस के बीच में, log a नॉट अपॉन a के बीच में, ठीक है, और वर्सेस t के बीच में, तो वो हमें क्या देगा, एक लीनियर लाइन देगा जिसका स्लोप जो होगा देखो क्या बनेगा, पॉजिटिव में क्या बनेगा, k अपॉन 2.303। कब, जब हमने इसी इक्वेशन का लिया तब, वो हमने ऊपर वाली इक्वेशन का लिया था तो उसमें हमारे पास माइनस का स्लोप बना था, और उसमें हमने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया था, log a वर्सेस t के बीच में। पर यहाँ पे क्या है, log a नॉट अपॉन a के बीच में ग्राफ है। तो ये हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब चौथा जो क्वेश्चन बनता है हाफ लाइफ पीरियड वाला, या हम कहें जो क्वेश्चन बनता है इसका क्या है, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम। तो हमने डिस्कस किया है कल भी, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, वो वाला टाइम जहां पे किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का अमाउंट है आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, उस टाइम को क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ टाइम बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। तो t इसमें क्या हो जाएगा, जब हम t हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं तो t इज इक्वल टू t हाफ हो जाएगा,
और उस समय जो रिएक्टेंट बचा हुआ है वो क्या हो जाता है, ओरिजिनल का कितना हो जाता है, या प्रोडक्ट जो है जो भी हम कहें वो ओरिजिनल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी यहाँ पर अब जो x है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कितना था a, उसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो t की जगह हमने t हाफ पुट कर दिया, a की जगह a ही है और x की जगह क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। t हाफ हम इस साइड ले आए, 2.303 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, a/a-2, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे जब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे सारी, तो हमारे पास ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, log 2 बचेगा। ठीक है, जब इसको हम सोल्व कर लेंगे कितना बचेगा हमारे पास, log 2 बचेगा। ये log 2 बचेगा। log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, ये वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जब पुट करेंगे तो जो हमारे पास t हाफ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.693 के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.693 बाय के। के रेट कांस्टेंट है जो कांस्टेंट ही रहेगा, और 0.693 ये भी क्या एक कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड एंड शो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जब हमने ड्राइव कर लिया, रिलेशन निकाल ली, तो कहीं पे भी हमें ए दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में, नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो मतलब ये ए पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए हम कह सकते हैं हैंस इट प्रूव इट नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर हम बात करें टी हाफ और किसके बीच में, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसके बीच में ग्राफ की प्लॉट की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन रहेगा टू द कंसंट्रेशन एक्सिस, which prove that T half for first order reaction is independent on the initial concentration. ओके, तो ये हमारे पास 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।